हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों से में बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, उसके साइकोलॉजी के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब तक आप कैंडल और उसके साइकोलॉजी के बारे में नहीं समझते तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस में कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं डिटेल में बात किया हूँ कि किस तरीका से इसको सही तरीका से आप समझ सकते हैं और आप मुनाफा बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों मैं लास्ट में एक बोनस टिप देने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि कैंडल जो होता है वो चार प्राइस के मिलके बना होता है। ठीक है, चार प्राइस से मिलके एक कैंडल बनता है। और ये जो कैंडल होता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए कि कैंडल एक्चुअली में क्या वर्क करता है। तो कैंडल जो है वो एक कम्युनिकेटर का काम करता है। वो आपके और मार्केट के बीच का कम्युनिकेटर है, राइट। और मार्केट क्या स्माइल दे रहा है उसको बहुत जबरदस्त तरीका से जो है रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैंडल के बिना समझे आप मार्केट के स्माइल को, मार्केट के सेंटीमेंट को, मार्केट के जो भी वो बताना चाह रहा है, मार्केट जो आपको इंडिकेशन देना चाह रहा है, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं जब तक कि आप कैंडल को सही तरीका से नहीं समझ रहे होते हैं। बात को समझ गए? तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात तो बन गई कि भैया इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट के स्माइल को, मार्केट के सेंटीमेंट को, मार्केट के जो चल रही है वो सारी चीजें बयां कर रहा है, वो है आपका कैंडल। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का होता है जो बिगनर होते हैं, उनके लिए मैं 1 मिनट समय दूंगा कि एक रेड होता है, एक जो होता है ग्रीन होता है। यहाँ पे रेड और ग्रीन का मतलब है दोस्तों, एक को में हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल, दूसरे को बोलते हैं बुलिश कैंडल। जो रेड होता है उसको बेरिश बोलते हैं और जो ग्रीन में होता है उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, राइट। तो एक सिंपल से है कि आपका इस जो कैंडल हम लोग इसको ड्रॉ किए हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क होता है। लो का वही होता है, हाई वही होता है। बस जो रेड वाला में है ओपन ऊपर होता है, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। और ग्रीन वाला में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, राइट। मीन जिसका क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग है मतलब वो ग्रीन में रहेगा, जिसका क्लोजिंग लेस देन ओपनिंग है वो रेड में रहेगा। सिंपल सी बात है। अब बुलिश और बेरिश, यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया गया। जैसे हम लोग जो कैंडल का जो मार्केट किस तरीका से जो हम लोग को स्माइल देता है उसके हिसाब से ही उसका नाम रखा गया है, राइट। उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ ये डंडा टाइप के, एक कैंडल में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुलिश मारू बोजू। ठीक है, ये मारू बोजू का मतलब हो जाता है दोस्तों कि मतलब मार्केट जो है अगर ग्रीन में बंद हुआ है मतलब बुलिश है, तो बुलिश मारू मतलब कि उस पर्टिकुलर समय पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट जबरदस्त तरीका से, मैं क्या बोलूं, जबरदस्त तरीका से एक एरा है। बात को समझ रहे हैं? मतलब जबरदस्त तरीका से बुलिश रहा है, जबरदस्त तरीका से बाइंग हुई है, जबरदस्त तरीका से बाइंग, जो बायर लोग है वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, राइट। तो वहां पे जहां पे भी बायर लोग एकदम क्लीन स्वीप कर रहे हैं सेलर को, वहां पे आपको इस तरीके से कैंडल देखने को मिलते हैं। बात को समझ रहे हैं? उसी तरीका से बेरिस में कि अगर बेरिस में आपको कोई शेडो नहीं दिखा है, अगर बेरिस में अगर कोई आपको आपको कोई डंडी नहीं है, कोई शेडो नहीं है, तो उसका मतलब कि उस पर्टिकुलर समय पे, उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जबरदस्त तरीका से सेलर लोग जो है कॉन्फिडेंस में सेलिंग किए हैं, बायर की वहां पे नहीं चली है, बायर वहां पे ज्यादा जोर नहीं लगाए हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? और दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कैंडल, अभी आगे और है बहुत सारी चीजें हैं। तो जो कैंडल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैंडल कुछ भी नहीं होता है उसका जब तक उसका प्लेसमेंट और टाइमिंग सही नहीं हो। जिस तरीका से दोस्तों क्रिकेट की भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं, तो क्रिकेट में क्या होता है कि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बैट्समैन जो है एक बढ़िया कवर ड्राइव मारता है, लेकिन अब वो फील्डर के पास जाएगा तो उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हैं? उसको रिवार्ड तभी मिलेगा जब वो जो है दो फील्डर के बीच में उसको प्लेस करेगा, प्लेसमेंट करेगा, राइट। को समझ, बात को समझ रहे हैं ना? तो वहां पे ही उसको 4 रन मिलेंगे, राइट।
तो ये प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ मार्केट में भी, क्या स्टॉक मार्केट में भी कैंडल का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस पे एक अलग से मैं लाइव पे आके मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो मैं जो लाइव आ रहा हूँ सैटरडे को, यानी कि किस तारीख को 8 बजे रात में, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो उस पे आपको वहां पे मैं बात करूंगा कि प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसका रोल होता है। ठीक है। तो वहां पे टाइमिंग का भी क्रिकेट में है कि आप थोड़ा सा भी मतलब ताकत कम प्लस अगर आपका टाइमिंग सही होता है तो बहुत 6 रन के लिए चला जाता है, सिर्फ पिक करके 6 मार दिया जाता है आज के डेट में। तो टाइमिंग, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये दो चीज काम करता है आपको, है यहाँ पे भी टाइमिंग एंड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ कैंडलस्टिक आपको कुछ कुछ इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। ठीक है। तो दोस्तों क्या है, देखिए मैं अब एक एक कैंडल के बारे में मैं बात करता हूं। मैं पहले इसके बारे में बात करता हूं। इसको बोलते हैं हैमर, बुलिश हैमर। ठीक है। ये हैमर है, आपको देखने से हथौड़ा टाइप का दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जाके सेलर ने प्राइस को रिजेक्ट कर जाता है और बायर ने एक्सेप्ट करके अब सीधा सीधा ले जाके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, राइट। बात को समझिए, इसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझिएगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जैसे प्राइस अगर यहाँ से इस तरीका से अगर नीचे जा रहा है और अचानक से यहाँ पे जो है इस तरीका से अगर कैंडल बन जाता है कि भैया अचानक से यहाँ पे जो है सेलर ने प्राइस को रिजेक्ट किया और बायर ने इस तरीका से अगर क्लोजिंग दिया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एक बुलिश जो है उसको प्रदर्शित कर रहा है। कहीं ना कहीं बायर जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने लग गए एज कंपेयर के पिछले कुछ पीरियड में जो सेलर हावी थे, वहां पे कहीं ना कहीं बायर हावी हुआ है। तो ये जो है आपको बॉटम के साइड में यानी कि नीचे के साइड में बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बुलिस को, और ये अगर सपोर्ट के इर्द गिर्द में बनता है, सपोर्ट के पास बनता है, तो उसका जो है दोस्तों इफिशियंसी और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आप समझिए कि बायर सेलर तो लेके आ रहे थे, सपोर्ट के पास आया और यहाँ पे बायर आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो सपोर्ट जो है आपका वर्क करेगा और वहां से मार्केट शायद एक रन ले सकता है। तो ये हुआ आपका बुलिस जो है हैमर, राइट। कि आपको इसका समझना है कि जो कैंडल बना क्यों है, कैसे बना है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक जो है आई बटन पे दे दे रहा हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका कि किस तरीका से करना है। ये उसी तरीका से आपको एक कैंडल दिख रहा है, मैं अब किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं अब इसके बारे में बात कर रहा हूं, राइट, जिसपे मैं सेल लिखा हूं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इन्वर्टेड हैमर, राइट। इन्वर्टेड हैमर जस्ट बुलिश हैमर का उल्टा होता है। इसको हम लोग बेरिश हम लोग समझते हैं। इसका मतलब कि मार्केट जो है वो चाहे तो कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा, राइट। तो अगर ये मार्केट मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा था, एक सेकंड दोस्तों, शायद आप लोग को वहां पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां से करता हूँ। ये मार्केट अगर ऊपर जा रहा था और अचानक से ऐसे आके और मार्केट ऐसे क्लोजिंग दे देता है, तो इट मीन्स क्या होता है कि शायद ये यहां से जो है इस प्राइस लेवल पे जो है सेलर ने प्राइस को रिजेक्ट किया, जिसके कारण यहाँ पे आके जो क्लोजिंग हुई है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सेलर जो है पिछले के तुलना में जो बाइंग हो रही थी वहां पे सेलर ने जो है बेहतर एक क्लोजिंग दिया है, बेहतर आप मैच को जीत रहा है, बेहतर वहां पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो वहां के बाद लोग सेल करना पसंद करते हैं और इसका दोस्तों एक टॉप पे बने, रेजिस्टेंस के पास बने तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। बात को समझ रहे हैं। तो ये रहता है आपका दो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको आप चार्ट पे बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आप एक बार कर लिए, एक बार देख लिए, एक बार देख लिए चलो हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको बार बार उन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये दूसरा आपको दिख रहा होगा प्लस का निशान है, राइट। ए प्लस का निशान नहीं, एक्चुअली में इसको बोलते हैं डोजी, राइट। डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो है कहीं ना तो बायर है ना तो सेलर यहाँ पे कुछ इच्छुक रहे हैं, यहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं हो पाया कि यहाँ पे कौन क्या कर रहे हैं। मतलब ये एक इंडिसीजन को बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है दोस्तों, अगर नीचे जाते समय और इस तरीका से अगर बनना शुरू हो जाता है, बार बार डोजी बनना या कुछ बुलिश कैंडल बनना, इस तरीका से अगर बनना शुरू हो जाता है,
तो हम लोग को क्या यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है कि शायद यहाँ से यहाँ तक से जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेलर लाए हैं, शायद इस प्राइस पे आके जो है सेलर उतना सेल करने के लिए इच्छुक नहीं रख रहे हैं, और शायद यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि जब सेलर इच्छुक नहीं होंगे तो बायर शायद इच्छुक हो जाएंगे, और उसके बाद अगर कहीं पे बुलिश कैंडल बनता है तो हम लोग वो एक बेहतर होता है, यानी कि इसका मतलब होता है रुको भैया अभी मेरा समय नहीं है। बात को समझ रहे हैं, मतलब वेट एंड वॉच करने की स्थिति होती है, और वहां पे अगर कोई ट्रेंड चल रहा होता है, प्रीवियस ट्रेंड अगर चल रहा होता है, अगर सपोर्ट के पास आ रहा होता है, रेजिस्टेंस के पास जा रहा होता है, तो शायद एक रिवर्सल होने वाला है, इसकी जानकारी आपको ये दे देता है। बात को समझ रहे हैं, तो ये सभी के सभी मैं एक छोटा सा प्लेसमेंट ही बता रहा हूं कि ये कहां पे बनेगा और इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसको आप समझने की, और इस पे मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप एनालिसिस सीख रहे हैं तो आप चिंतन कीजिए, आपके अंदर वो सारे सवाल का जवाब है, बशर्ते आप चिंतन करना शुरू कर दीजिए, तो आपको सारी की सारी जो है समस्या का समाधान आपको खुद मिल जाएगा। अब दोस्तों कुछ और कैंडल है, थोड़ा सा समझते हैं। आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, अब इसको दोस्तों बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आप प्रोनाउंसिएशन चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन आपको क्या है कि ये बुलिश इंगल्फिंग होता है, और ये बुलिश इंगल्फिंग का मतलब क्योंकि पीछे वाले कैंडल को पूरा जो है पूरा लो से लेके हाई तक उसको इंगल्फ कर जाता है, निगल जाता है, मतलब उसको पूरा का पूरा कवर कर जाता है। बात तो समझ पा रहे हैं, तो इसको भी उसी तरीका से बॉटम पे और सब जो है बनना ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, इसमें आप पूरा प्रदर्शित आप देख पा रहे हैं, इसको आप इसी तरीका से जाके आप चार्ट पे इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको इसका पूरा आपको जो है रिजल्ट भी दिखेगा, और आपका जो है आंख इसके लिए तैयार भी होगा, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए। बात को समझ रहे हैं। दूसरा है दोस्तों, ऊपर की साइड में मैंने बना के रखा हूं, क्योंकि ये ऊपर में बने तो ज्यादा बेहतर है। मैंने एक साथ इसी के लिए नहीं रखा, इसको मैंने नीचे अपने यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ, तो मैंने इसको नीचे इसलिए रखा क्योंकि आपको पता हो कि सर यहाँ पे हमको नीचे में उसने रखे थे, यानी कि इसको नीचे बनना, यानी चार्ट के बॉटम साइड में ऐसा बने तो हम लोग को देखना ज्यादा जरूरी होगा। और दोस्तों अगर ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग, और बेरिश इंगल्फिंग आपको टॉप पे बने, रेजिस्टेंस के पास बन रहा हो, तो ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अगर बुलिश इंगल्फिंग बना है तो शायद 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 जो है यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, और अगर बेरिश इंगल्फिंग बना है तो शायद शायद यहाँ से दोस्तों जो है एक आपको जो है एक बेरिश जो है ट्रेंड देखने को मिल सकता है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बशर्ते आपको प्लेसमेंट और टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि मैं एकदम क्लियर कट मैं उसको प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मैं लाइव में आके रात के 8 बजे मैं सैटरडे को आ रहा हूं, तो वहां पे उसको देखना नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार अगर ट्यून इन हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरीका से आपको अपने अंदर से उस सवाल के जवाब ढूंढनी है। बात को मैं बोनस टिप में दे रहा हूं कि आपके अंदर वो पूरा खजाना है, आप एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण करने की सीख रहे हैं, तो आप चिंतन करना शुरू कीजिए, आपके अंदर सारी चीजें। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टूडेंट लोग से ही अंदर से मैं क्वेश्चन का आंसर ले लेता हूं, राइट। तो इस लेवल पे हैं आप लोग, बशर्ते आप अपने आप को जगाइए, आप अपने आप को चिंतन का समय दीजिए, चिंतन कीजिए, और उस पर सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आप इस तरीका से करते हैं ना दोस्तों, तो आपका जो है माइंड भी रेडी होता है, आपका आंख भी रेडी होता है, और बहुत जबरदस्त एनालिस्ट बनते हैं, राइट। आप 2-4 बुक पढ़ लेने से या 2-4 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेने से कुछ नहीं होता है, राइट। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीजें पे आपको अमल करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी की सारी जानकारी जो है आपको पसंद भी आया होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे।
तो आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, या जो मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी बाय नरेंद्र सर, उसका आप क्या सजेशन है, क्या सुझाव है, वो भी मैं आपका आमंत्रण करता हूं कि आप जरूर कमेंट में लिखिए। और दोस्तों मैं इसको किस तरीका से और बेहतर कर सकता हूं वो भी अगर आपको लिखना है बिल्कुल लिखिएगा, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा और आपका कमेंट का जो रिप्लाई है वो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।